अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक फाइनल सेटलमेंट और ग्रेजुटी के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुकम्मल मैंने डिटेल बताई थी कि फाइनल सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स थे जैसे कि ग्रेजुटी, वेकेशन, नोटिस पीरियड, प्रोबेशन पीरियड, डिडक्शन, वीज़ा डिडक्शन, मेडिकल और इस तरह की सारी डिटेल थी। लोग जो हैं वो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं और ग्रेजुटी से मुतल्लिक उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक शॉर्ट सी वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपके ग्रेजुटी से मुतल्लिक यानी कि आपकी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से मुतल्लिक एक वीडियो होगी जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुटी और एंड ऑफ सर्विस के बारे में बताऊंगा कि ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है। इसमें मैं कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं कर रहा कि वैकेशन किस तरह पे होती है, नोटिस पीरियड क्या होता है, प्रोबेशन क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जाऊँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुटी के बारे में आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये याद रखिए कि यूएई लेबर लॉ जो कि जनवरी 2022 में रीन्यू हुआ है उसमें ग्रेजुटी रूल्स चेंज हो गए हैं, या फरवरी 2022 में ये रीन्यू हुआ है, उसमें ग्रेजुटी रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले के जो ग्रेजुटी रूल्स थे वो डिफरेंट थे, लेकिन अब मैं आज के रूल के हिसाब से आपको वीडियो में ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं आपको 1 साल नहीं होता है, 1 साल कंप्लीट ना हो और आपने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया तो आपको किसी किस्म की ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको 21 डेज़ की सैलरी एज ग्रेजुटी मिलेगी। जब आप 1 साल से लेके 5 साल तक काम करते हैं तो आपको 21 डेज़ पर ईयर ग्रेजुटी मिलती है जो कि 5 ईयर्स की हो जाती है 105 डेज़, यानी कि आपको 3.5 महीने 3.5 मंथ्स की सैलरी आपको एज ग्रेजुटी मिलती है। अब यहाँ पे आपने जब 5 साल कंप्लीट कर लिए, 5वें साल के बाद जब आपने छठा साल शुरू किया तो छठे साल में आपकी ग्रेजुटी जो है वो 30 डेज़ पर ईयर के हिसाब से काउंट होती है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने कंपनी में 6 साल काम किया है तो पहले 5 साल की ग्रेजुटी आपको 21 डेज़ के हिसाब से मिलेगी और छठा साल है उसकी ग्रेजुटी आपको 30 डेज़ के हिसाब से मिलेगी, यानी कि आपके 135 डेज़ की ग्रेजुटी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं जो कि यूएई लेबर लॉ की तरफ से हैं। यूएई गवर्नमेंट कहती है कि अगर एक एम्प्लॉय ने 5 साल काम किया है लेकिन इस दौरान वो अनपेड वेकेशन पे रहा है। चले मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आपने एक कंपनी में 1 साल काम किया तो आपको 21 दिन की ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एक कंपनी में 1 साल काम किया और उसमें आपकी 1 महीने की जो वकेशन है वो अनपेड है, या आपने 1 महीना उसमें काम नहीं किया, आप एब्सेंट रहे किसी भी वजह से, तो जो अनपेड पीरियड है उसकी आपको कोई ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अब देखिए आपने 1 साल काम किया, 1 महीना आपका अनपेड है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो गया है। आपको सर्विस पीरियड के हिसाब से 21 दिन की ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, लेकिन उस दौरान जो आपका अनपेड पीरियड था 1 महीने का उसकी ग्रेजुटी आपको नहीं मिलेगी। उसका मतलब ये हुआ कि आपको 21 दिन के बजाय 1 महीने के जो कम दिन बनते हैं वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर 3 महीने की या 6 महीने की अनपेड वैकेशन थी तो 6 महीने में अब आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो गया, आपको 1 साल की ग्रेजुटी मिलेगी, लेकिन क्योंकि 6 महीने की अनपेड थी तो 6 महीने आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे और आपको ग्रेजुटी मिलेगी सिर्फ 10.5 दिन। इसी तरह आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए, 5 साल में आपकी जो अनपेड वैकेशन थी वो आपकी सारी डिडक्ट होगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने 5 साल तो लगातार काम किया, लेकिन आपका जो छठा साल है या 7वां साल है या 8वां साल है उसमें आपने कहीं ना कहीं अनपेड वैकेशन ली है, या आप बीमार थे, आप ड्यूटी पे नहीं आए, अनपेड सिक लीव थी आपकी, तो आपके पहले 5 साल की 105 दिन के हिसाब से आपको सारी ग्रेजुटी मिलेगी। जो आपके अगले के दिन है, यानी कि जिस पीरियड में आपने अनपेड वैकेशन ली है उस अनपेड वैकेशन की आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब आपकी ग्रेजुटी जो है वो 30 डेज़ के हिसाब से, जो छठे साल से आपका शुरू हो रहा है, छठे से लेके आगे जितना भी आप करें, 15 साल, 12 साल, 18 साल जो भी आपने किया, उस दौरान जो आपने अनपेड ली है तो वो आपकी अनपेड वैकेशन उस हिसाब से काउंट होगी जो 5 साल के आगे आगे है। यानी कि पहले 5 साल की पूरी मिलेगी और उसके बाद 5 साल के आगे का जो पीरियड है वहाँ पे आपको वो वाली वैकेशन जो है वो अनपेड के हिसाब से आपकी ग्रेजुटी वहाँ पे काउंट नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बात ये भी रखिए कि एक कोई आदमी अपनी कंपनी से रिज़ाइन करता है, उसने नोटिस पीरियड दिया है, नोटिस पीरियड कंप्लीट किया है या नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं किया है, ये फाइनल सेटलमेंट की कैलकुलेशंस हैं, ये अलग हैं। मैंने आज की वीडियो में सिर्फ आपको ग्रेजुटी के बारे में बताया। अब एक कमेंट ये भी आया था कि मैंने कंपनी से रिज़ाइन किया है, मुझे ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, मेरा लास्ट वर्किंग डे फिनिश हो गया है, मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली है या मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, तो मेरी कंपनी ने अभी तक मुझे हिसाब किताब नहीं दिया, मेरी फाइनल सेटलमेंट की पेमेंट अभी तक नहीं की,
तो इसका मुझे पेमेंट मिलने का क्या तरीका है? देखिए, एज़ पर UAE लेबर लॉ, जब एक बंदा एक कंपनी से अपना काम ख़त्म करता है, चाहे उसे नोटिस पीरियड दिया या नोटिस पीरियड नहीं दिया, जो उसका लास्ट वर्किंग डे है, उसके लास्ट वर्किंग डे के 14 डेज़ बाद, यानी कि 14 दिनों बाद उसको उसका फाइनल सेटलमेंट मिल जानी चाहिए। अगर उसकी ग्रेजुटी उसको 14 वर्किंग डेज़ में नहीं मिलती है तो वो लेबर कोर्ट में जाके कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ब्रादराना मशवरा भी दूंगा, अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है, आपकी कंपनी ने अभी आपका वीज़ा कैंसिल नहीं किया, तो प्लीज़ कंपनी के अगेंस्ट जाने से पहले ही सोच लीजिए कि कंपनी के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कंपनी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। अब कंपनी जब आप कंपनी पे केस करते हैं, कंपनी वापस आपके ऊपर जो है वो किसी किस्म के मसाइल आपके लिए खड़ा कर देती है, तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। कंपनी तो अपने डेली हिसाब से काम कर रही है, उनका काम चल रहा है, आपका वीज़ा कैंसिलेशन नहीं होगी क्योंकि आपका केस चल रहा है। और फिर अगर आप प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉय हैं तो आपकी नई कंपनी में भी आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं होगी कि इसने पिछली कंपनी पे केस किया हुआ है। सो कंपनी पे केस करने से पहले बार बार सोचिए कि अगर मैं ये करूँगा तो ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि कंपनी पे केस करने से कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया होगा, कंपनी हमारा वीज़ा कैंसिल नहीं करेगी, नई जगह पे हमें काम नहीं मिलेगा, नई जगह हम ज्वाइन नहीं कर सकते, कंपनी की रेपुटेशन हमारी ख़राब हो जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। अब मैंने आपको ग्रेजुटी के बारे में डिटेल बता दी है। ग्रेजुटी के बारे में अगर फिर से बता देता हूँ कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स 21 डेज़, पहले साल अगर आपने साल कंप्लीट नहीं किया तो आपको उसकी ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। फर्स्ट 5 ईयर्स 21 डेज़ पर ईयर, अगर आपने 5 साल काम किया तो 21 इंटू 5, अगर आपने 3 साल काम किया तो 21 इंटू 3, यानी कि 63 डेज़ की सैलरी आपको मिलेगी। अब आप इसको महीनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने 4 साल काम किया है तो मुझे कितने महीने की सैलरी मिलेगी। 4 साल काम किया तो आपको 21 इंटू 4 84 डेज़ की सैलरी मिलेगी, यानी कि 3 महीनों से थोड़ी सी कम, 6 दिन की सैलरी आपको कम मिलेगी। और जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं, 5 साल के बाद जब आप उससे ऊपर चले जाते हैं तो UAE लेबर लॉ के हिसाब से आपकी जो ग्रेजुटी है वो 30 डेज़ पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे डेली लेटेस्ट जॉब शेयर करता हूं, लोगों की इंटरव्यूज़ भी शेयर करता हूं जो दुबई में काम कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि दुबई में काम करने वाले लोगों की सैलरी क्या है और उनकी सेविंग क्या होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं कंपनीज़ के डायरेक्ट ईमेल आईडी शेयर करूं, क्योंकि डायरेक्ट ईमेल आईडी शेयर करने से आपकी सीवी डायरेक्ट रिक्रूटर तक जाती है, ना कि आप किसी जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें और आपके जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के बाद आप इंतज़ार करते रहें कि आपकी जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्ट होगी। ये ATS सिस्टम जो है वो आपकी सीवी को किस तरह लेता है, आगे फॉरवर्ड करता है या नहीं करता है। तो मैं अपनी वीडियोज़ में कंपनीज़ के डायरेक्ट ईमेल आईडी शेयर करता हूँ ताकि आपकी सीवी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटर तक चली जाए। ये वीडियो अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, आप चेक करके देख सकते हैं, मैं हर बंदे को मस्ट रिप्लाई करता हूं। या तो आप कमेंट सेक्शन बंद कर दें कि लोग कमेंट ना करें, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन ओपन रखते हैं तो लोग वहाँ पे कमेंट करें, तो फिर उसका रिप्लाई देना भी इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। तो आपका कोई भी कंसर्न है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको जवाब देते वक्त, किसी की मदद करते वक्त। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।